हेलो एवरीवन। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये आपके पास में सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी डिटरमिनेंट्स की 4.2। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स विद वर्टिसेस एट द पॉइंट given in each of the following. Means basically vertices is given, vertices are given and we have to find out the area of triangle. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में बात कर रहे हैं। तो मेरे पास में वर्टिसेस क्या गिवन है, 1 0 6,0 and 4,3. Okay, 4,3. Basically we have to find what, we have to find area of triangle. Okay, तो हम लोगों के पास में क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला समझ लेना। मेरे पास में फॉर्मूला है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3। ओके, कॉलम में लिख लेंगे, देन y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ओके, 1 1 1। अब बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, इसको समझ लेना। 1/2 यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x1 गिवन है मेरे पास है 1,0। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। पहले तो आपके पास में x कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ सभी का, 1 6 1 6 4। x कोऑर्डिनेट लिख लिया। ये आपके पास में x1 है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ये आपके पास में y1 कोऑर्डिनेट है। ओके, ये आपके पास में y2 कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से ये आपके पास में y3 कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो आपने क्या किया, सेकंड कोऑर्डिनेट लिख लिया, 0 0 3 0 0 3। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, 1 1 1। अच्छा, बेसिकली बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आप क्या करें, यहाँ पर किसी के भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस एक्सपेंशन को सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दिया। ओके, कैसे एक्सपेंड करेंगे सेकंड कॉलम के अबाउट में, ये समझ लीजिए। तो मैंने 1/2 लिखा। ओके, अब इस वैल्यू को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख ले रहा हूँ। तो जब सेकंड कॉलम के अबाउट लोगे तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, थर्ड टर्म में जब लेंगे तो आपके पास में ये माइनस में वैल्यू आएगी। माइनस में क्यों आएगा ये समझना। आपको याद होगा जो डिटरमिनेंट हम लोग यूज़ करते थे, तो डिटरमिनेंट में मैं आपको ये साइन लर्न करवाया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो हम लोग इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो वैसे तो ये टर्म मेरे पास में 0 ले लो, माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है ना, क्योंकि 0 निगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो लास्ट में 0 ही कर देगा। सिमिलरली सेकंड टर्म मेरे पास में आ गया प्लस वाले से, थर्ड टर्म माइनस में लूँगा तो माइनस का 3 लिखा। इस 3 के अबाउट में मैंने रो हटाया, कॉलम हटाया, नंबर लिख लिया। तो 1 माइनस में 6, 1 माइनस में 6। ओके, तो मैंने क्या किया, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। तो ये देख लीजिए, ये मेरे पास में आ गया 1/2। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो माइनस का 3 और ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 5। 3 5 15, यानी कि ये 15/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। 15/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है बच्चों। तो एरिया हम लोगों के पास में निगेटिव भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। सपोज करो अगर हम लोग डिटरमिनेंट से निकालते हैं और लास्ट में वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाती है, निगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो वे स्किप द निगेटिव साइन और लास्ट टाइम लिख देते हैं कि एरिया कांट बी निगेटिव, दैट्स वाई द एरिया इज, जो भी पॉजिटिव में वैल्यू होता है हम उसी को ले लेते हैं। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट, और स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे जस्ट बिकॉज इट इज़ अ एरिया। ओके, तो इसके बाद ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, वो भी देख लीजिए। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर, है ना। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए। तो मेरे पास में क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला है, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3। ओके, सिमिलरली मेरे पास में y1 y2 y3। ओके, 1 1 1। Now solve the determinant. Okay, 1/2 and this one value equals to what, we will take the first coordinate, first x coordinate, है ना। तो 2 1 10 लिख लिया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, 7 1 8। ओके, देन 1 1 1। अब क्या करना है, बस आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करके ले आना है। अब इसको समझ लेना बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे। मेरे पास में वैल्यू आ गया 1/2।
अब फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन कर लीजिए। तो फर्स्ट रो लिखा मैंने, एलिमेंट लिख लिया 2, इसके करस्पॉन्डिंग आप ये रो रिमूव करिए, देन कॉलम। तो देखिए हुआ क्या, ये आएगा 1 माइनस में 8, ओके। इसी करस्पॉन्डिंग -7 लिख लीजिए। तो 7 करस्पॉन्डिंग रिमूव द रो एंड कॉलम, देन 1 माइनस में 10, 1 माइनस में 10, उसी के करस्पॉन्डिंग, एक जस्ट 1 मिनट, तो ये आ गया मेरे पास है 1 माइनस में 10। देन नेक्स्ट एलिमेंट लिखा, 1 के करस्पॉन्डिंग बात करने जा रहे हैं, +1 के, तो रो रिमूव करिए, देन कॉलम, देन 8 माइनस 10, ये क्या हो गया 8 माइनस 10, ओके। नाउ सिंप्लीफाई दिस वन। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा बच्चों, मेरे पास में आ जाएगा एलिमेंट 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू -7, माइनस में 7 इंटू -9, प्लस में 1 इंटू में -2, ओके। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1/2 माइनस में 14 प्लस में 63 -2, ओके। अब क्या करना है, 15 लिखेंगे, इसको सम कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो -14 और -2 -16 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 63। तो 63 से रिमूव करिए, तो 63 माइनस ऑफ 16, 13, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया, 63 माइनस में 16, 7 4 47, ओके। तो 47 आ गया। एनी डाउट? तो मेरे पास में देखिए वैल्यू कितनी आ गई इसकी, ये आपके पास में आ गया 47, ओके 47। तो मेरे पास में जो आंसर आ रहा है दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 47/2, 47/2, दिस इज द एरिया। सो वी राइट इन द यूनिट ऑल्सो, स्क्वायर यूनिट, दैट विल बी योर आंसर, ओके। अब हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में, ओके। तो हम लोग फर्स्ट के थर्ड पार्ट में बात करेंगे। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लीजिए, फर्स्ट थर्ड पार्ट, टर्म्स क्या गिवन है, -2 -3, ओके। व्हाट इज दिस, 3, 2 एंड -1, -8, ओके। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए बच्चों। हाउ कैन वी फाइंड द आंसर, मेरे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3, ओके, y1 y2 y3 एंड 1 1 1, ये मेरे पास में वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे समझ लेना, बेसिकली मेरे पास में क्या है, 1/2, x1 लिख लीजिए, x1 x2 x3। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिख लीजिए -2 3 एंड -1। नाउ नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट लिख लीजिए -3 2 एंड -8 एंड लास्ट 1 1 1, ओके। इसको लिख लीजिए। अब क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है डिटरमिनेंट को सॉल्व करके। तो वैल्यू देख लीजिए 1/2, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन कर रहा हूँ, -2 रखा। अब इसके करस्पॉन्डिंग जस्ट रिमूव द रो एंड कॉलम, है ना। तो एलिमेंट क्या बचेगा, 2 प्लस में 8, ओके। तो मैंने लिख लिया 2 प्लस में 8, देन फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिखा, माइनस साइन लगाओगे, ओके, और -3 भी लिखोगे बच्चों। करस्पॉन्डिंग में एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, -3 करस्पॉन्डिंग रिमूव द रो एंड कॉलम। तो मेरे पास में क्या बचेगा, 3 प्लस में 1, तो हटा दीजिए, 3 प्लस में 1 लिख लीजिए, 3 प्लस में 1। नेक्स्ट 1 के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ, तो +1, इसके करस्पॉन्डिंग रिमूव द रो एंड कॉलम, देन -24 और प्लस में 2, तो इसको भी देख लीजिए, -24 एंड प्लस में 2, ओके। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज़ देखिए कितना आ रहा है मेरे पास में, 1/2, नेक्स्ट -2 इंटू में 10, माइनस ऑफ +3 हो जाएगा, प्लस में 4, और ये बच्चों मेरे पास में आएगा -22 इंटू में 1, ओके। सिंप्लीफाई कर लेना इसको, देखिए मेरे पास वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 -20 प्लस में 12
और माइनस में 22। ओके, तो ये मेरे पास है -20 -22, दैट मीन्स -42, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस -30, तो वैल्यू कितनी आ गया, माइनस का 30। तो ये हो गया बच्चों -30/2, दैट मीन्स वैल्यू कितना आ गया मेरे पास है -15। अब फिर से समझो, एरिया कांट बी निगेटिव, एरिया कांट बी नेगेटिव, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा मेरे पास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू +15 स्क्वायर यूनिट। तो 15 स्क्वायर यूनिट, तो ये मेरे पास में आंसर हो जाएगा, यही आपके पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए।